देखिए एमंग बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स। देखिए 4 प्रीपोजिशन आपके सामने दिया गया है। इन चारों का तात्पर्य अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन 2 प्रीपोजिशन है, दोनों का अलग अलग जोड़ा है। एमंग बिटवीन का जोड़ा है, बिसाइड बिसाइड का जोड़ा है। बिटवीन एमंग का जोड़ा है, बिसाइड से बिसाइड का जोड़ा है। तो यहाँ पर मुख्यतः 2 ही प्रीपोजिशन है, लेकिन दोनों का जोड़ा अलग अलग है, ठीक। देखिए एमंग का मतलब क्या होता है, परिभाषा भी हम लिखवा देता हूँ। एमंग का मतलब होता है के बीच में, के बीच में। और दूसरा होता है बिटवीन, उसका मतलब होता है के बीच में। अच्छे समझिएगा। और बिसाइड और बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के बगल में। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स अच्छे समझिएगा। देखो इसका ट्रिक बता देता हूँ, अभी याद हो जाएगा। देखिए एमंग का मतलब होता है के बीच में, और बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या पास में या नज़दीक में। देखो तीनों का अर्थ एक है। और बिसाइड का मतलब होता है के सहारे, के अलावा। ऐसे लिख लो, के सहारे लिख लो। सहारा वहारा ना लिखो, सहारा ना आई, उसे बोलने तो आएगा क्यों नहीं, ये दोनों ज़्यादा मेन है। तो सुनिए अच्छे से। एमंग का मतलब होता है के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में, नज़दीक में, और बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त। अब देखिए एमंग कब लगेगा। एमंग जो है सभी के बीच में लगेगा। एमंग सभी के लिए होगा, और बिटवीन 2 लोगों के लिए होगा, याद रखना। एमंग सभी के बीच में होगा और बिटवीन 2 लोगों के बीच में होगा। जैसे हमने कहा मिठाई बच्चों के बीच में बांट दो। इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो, तो यहाँ पर एमंग लगेगा। क्या लगेगा? एमंग, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक। ढेर सारे जब कोई चीज़ होते हैं, सभी जितनी चीज़ें होते हैं, उसमें एमंग लगता है। क्या लगता है? एमंग। जैसे हमने कहा इस आम को मोहन और सोहन के बीच में दे दो। इस आम को मोहन और सोहन के बीच में दे दो। तो 2 लोग आ गए हैं, मोहन और सोहन। जब 2 लोग होंगे तो बिटवीन लगेगा। जब 2 लोग होंगे तो क्या लग जाएगा? बिटवीन लगेगा। और ढेर सारे लोग होंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? एमंग लग जाएगा। जैसे हमने कहा कि कपड़ों को इस लड़के और लड़कियों के बीच में बांट दो। कपड़े को लड़के और लड़कियों के बीच में बांट दो, तो क्या लग जाएगा? ऐसे हमने कहा इस पुस्तक को सभी के घरों में बांट दो। के बीच में नहीं आया, लेकिन फिर भी एमंग लगेगा, ठीक। के बीच में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंस हिंदी का होता है, सेंस कभी कभी इंग्लिश का ही होता है, लेकिन हिंदी उसमें नहीं दिया रहता है, लेकिन फिर भी हमें एमंग बिटवीन लगाना पड़ता है, ठीक। जैसे हमने कहा कि मिठाई बच्चों को दे दो। अब के बीच में नहीं आया, लेकिन उसके बीच में हमको बांट देना है, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर बिटवीन लगे, एमंग लगे। क्या लगेगा? जब 2 लोग होंगे तो बिटवीन लगेगा, और ढेर सारे लोग होंगे तो एमंग लगेगा, ठीक। अब इसका ट्रिक क्या है? देखिए मान लीजिए एमंग माने क्या होता है? के बीच में। एमंग माने होता है के बीच में। अब आल माना होता है सब। आल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है और एमंग भी ए से शुरू होता है।
तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एमंग सभी के बीच में होगा। एमंग का प्रयोग सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? एमंग का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? आल माना होता है सभी, आल की स्पेलिंग ए से शुरू होते हैं तो एमंग भी ए से शुरू होता है। तो एमंग का प्रयोग किसके लिए होगा? आल के लिए होगा, अर्थात सभी के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए होगा? सभी के लिए होगा। नेक्स्ट है बिटवीन। जैसे बिटवीन मान लीजिए, बिटवीन। अब बिटवीन में डबल ई आया है। क्या आया है? यहाँ पर जोड़ा हुआ है। क्या हुआ है? दो ठो है। कै ठो है? दो के लिए होगा। किसके लिए होगा? तो बिटवीन दो लोग। हमको ई वाले ई से नहीं मतलब, हमको इन जोड़ा वाले से मतलब है। तो बिटवीन में कै ठो दो है? ई है, दो ठो है। तो ये दो लोगों के लिए होगा और ये सभी लोगों के लिए होगा। आ गया समझ में? अब देखो बिसाइड, बिसाइड वाला जान लो। देखो साइड माना होता है बगल। क्या होता है? भाई एक साइड हो जाए यार, एक बगल में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाओ थोड़ा सा, ठीक बोलते हो ना, साइड साइड हो जाओ थोड़ा सा। तो साइड माने क्या होगा? बगल। अब बी माने होता है होना। क्या हो जाएगा? तो बी, और दोनों के हिंदी किस बगल में होना हो जाएगा। बगल हो जाओ यार, बगल हो जाओ। तो बगल हो जाओ कि अंग्रेजी क्या हो गए? बिसाइड हो गया। क्या हो गया? तो वहां पर क्या आप फिर एस नहीं जोड़ना है। अगर एस लग गया तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। एक से आसान में। तो बी माने होता है होना और साइड माना होता है बगल में। बी माने क्या होता है? होना, और साइड माना होता है बगल में। तो दोनों की हिंदी जोड़ दिया तो बगल में होना हो गया। नहीं आया समझ में? बगल में होना हो गया। ठीक उसी प्रकार चाहे बगल में हो, चाहे पास में हो, चाहे नज़दीक में हो, उसकी अंग्रेजी हमें क्या लगाना है? बिसाइड। आप सुनो, एक ये दो जोड़ा है, एक बिसाइड है, एक बिसाइड से। एक वाला क्लियर रखे रहो, दूसरा अपने आप नियम क्लियर रहे। एक अच्छे से बैठाए रहो कि बगल वाला है, बाकी ई वाला के अलावा कहते तो होवे करी। नहीं आओ सुन में, एक दिमाग को अच्छे से बैठाए रहो क्योंकि दोनों हिंता है, दोनों बिल्कुल स्पेलिंग है, बस इसके फर्क है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो अर्थ अलग हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। तो थोड़ा इनता दिमाग में रखे रहो। बी माने होता है होना और साइड माना होता है बगल में। बगल में, जब बगल में कोई चीज होगा तो बिसाइड में होगा, बिसाइड लगेगा। उसके अलावा ये चीज दिमाग में रखे रहो। उसके बाद क्या होगा? बिसाइड्स कर दो। भाई वाला अर्थ क्लियर है, ती वाला अपने आप क्लियर है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसके अर्थ बिल्कुल अलग है, के अलावा या के अतिरिक्त। नहीं है समझ में? तो एमंग का प्रयोग सभी लोगों के बीच में होगा, बिटवीन दो लोगों के बीच में होगा। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, के पास में, नजदीक में। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के सहारे, के अतिरिक्त, के अलावा। ऐसा में तो ये रहा हमारा एमंग बिटवीन। यस, एमंग बिटवीन अब चलेगा, इसका एग्जाम्पल चलेगा। एमंग बिटवीन का एग्जाम्पल जैसे इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो। इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो। देखो इधर देखो, इस मिठाई को बच्चों के बीच में बांट दो। देखिए यहाँ पर बांट दो आया है, ठीक। ओ की मात्रा आई है, जिसमें ओ की मात्रा होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लास्ट में यदि ओ या ए की मात्रा मिल जाती है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और जब वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसको बनाने के लिए जिसमें ओ या ए की मात्रा लगी रहती है उसी की अंग्रेजी पहले आती है। जिसमें ओ या ए की मात्रा लास्ट में लगी रहती है, अंग्रेजी बनाते वक्त उसी की अंग्रेजी पहले आ जाएगी। तो बांट देना डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट क्या बांटना है? इस मिठाई को, दिस स्वीट, ठीक ना, दिस स्वीट्स हो जाएगा। अब सुनो, किसके बीच में बांटना है? बच्चों के बीच में। तो क्या अब बताओ, बच्चों के बीच में है तो बीच वाला अंग्रेजी एमंग होगी, बिटवीन होगा, एमंग लगेगा ना। तो एमंग, AMONG, एमंग चिल्ड्रेन है। नोट कर लो जल्दी से। कक्षा 10 में और 9 में पेपर में वर्ब भरने के लिए आता है, ठीक, भरने के लिए, प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है।
जिसमें से 2 नंबर आपको प्रीपोजिशन में मिलता है, 9-10 में आता है पेपर में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन भरने के लिए, प्रीपोजिशन का चैप्टर चल रहा है पेपर में, अच्छे से पढ़ना, पेपर में भरने के लिए आएगा, अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा। अगला लिखो, जैसे मान लीजिए कि राम और लक्ष्मण के बीच में बहुत प्रेम था। राम और लक्ष्मण के बीच में बहुत प्रेम था। चलो, राम और लक्ष्मण के बीच में बहुत प्रेम था। क्या था? प्रेम था। द अफेक्शन पहले आ जाइए, AFFECTION, द अफेक्शन। अफेक्शन माना होता है इस नहीं है, प्रेम होता है, ठीक है। यहाँ पर लव ना आ जाइए, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद वाज हो जाएगा, वाज क्या लग जाएगा? बिटवीन हो जाएगा ना, बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। लक्ष्मणा नोट कर लो जल्दी से। लिख लो जल्दी से। देखिए, कभी कभी जब कोई व्यक्ति महान पुरुष होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा महान पुरुष होता है, यश कीर्ति उसकी पूरी जगह फैली होती है, उसका नाम चर्चा हर जगह फैला होता है, बच्चा बच्चा जानता हो, ठीक, तो उस व्यक्ति के अंग्रेजी यदि लास्ट में छोटा आ की मात्रा होती फिर भी हम बड़ा की मात्रा लगा देते हैं। आप सुनो, अगर राम की अंग्रेजी RAM है, अगर कोई रामा लिख दिया तो भी राम की अंग्रेजी है। याद रखना इस बात को। अगर राम की स्पेलिंग RAM होती है और कोई रामा लिख दिया तो वो भी सही है। आई बात सुनो, ये नई बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी महान व्यक्ति का नाम है, किसी महान व्यक्ति का नाम है, ठीक, और उसके हिंदी के लास्ट में छोटा आ की मात्रा आ रही है, तो अगर हम ए भी लग गया होगा तो भी सही है। आए समझ में? क्योंकि बहुत से किताबों में मिलता है पढ़ने को, हम पढ़ते हैं तो उसमें ए लग रहा है और सोचते हैं कि इसमें ए क्यों लगा है। तो फिर हम दिमाग लगा लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति महान पुरुष होता है तो उसके हिंदी अक्षर के जब अंग्रेजी बनती है तो उसका लास्ट वाला अक्षर में ए बढ़ जाता है, ठीक। जरूरी नहीं अगर आप ए नहीं लिखे हैं तो भी सही है और लग गया है तो भी सही है। अब कोई लगाए धीस बहस के लिए हो, कहाँ लिखा है इनता, चलो दिखाओ हमको, तो ढूंढना नहीं, सत्य बात है बिल्कुल। जब कोई महान पुरुष होता है, बहुत बड़ा यश कीर्ति फैला होता है, उसका बच्चा बच्चा नाम जानता रहता है, उसका पूरे ब्रह्मांड में उसका नाम गूंजता रहता है, तो जो उसका नाम होता है उसके हिंदी के शब्द में जो अंतिम अक्षर होता है उसके अंत में यदि ए लगा है तो भी सही है और नहीं लगा है तो भी सही है। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की स्पेलिंग LAKSHMAN, ठीक, लक्ष्मण, ये लक्ष्मण की स्पेलिंग है, ठीक, लक्ष्मण की स्पेलिंग, क्योंकि अंगा के यन होता है, ठीक, आड़ा के यन होता है। अगर कोई NA लिख दिया है तो भी सही है, लक्ष्मणा अर्थात लक्ष्मण। नहीं है समझ में? राम की स्पेलिंग RAM होती है, अगर कोई RAMA लिख दिया है तो भी सही है ना। जिसे आप बोल लीजिए कृष्ण, तो कृष्ण स्पेलिंग कृष्णा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? लिखा जाता ना KRISHN, कृष्ण, कृष्ण हो चाहिए, लेकिन कृष्णा तो कहूँ लिखा नहीं रहा था, लिखा जाता तो कृष्णा होता है, लेकिन स्पेलिंग में क्या होता है, जब कृष्ण लिखा होता है तो वो भी कृष्णा लिखा जाता है। नहीं है समझ में? तो आज के बाद जान लेना ये चीज़। जब कोई महान पुरुष होता है तो उसके अक्षर लास्ट में बड़े हो सकते हैं तो भी सही है, नहीं लगा है तो भी सही है, क्योंकि बहुत से लोग जगह हमको मिलता है देखने के लिए, तो हमका बच्चों को हम बता देते हैं चीज़। आगे ये वाला एग्जाम्पल, क्यों एग्जाम्पल ये वाला समझ में आया? चलो आगे देखो।
अगला लड़कों के बीच में लड़कों के बीच में लड़कों के बीच में वस्त्र दे दो। देखो लड़कों के बीच में वस्त्र दे दो। देखो अब सुनो, लड़कों के बीच में वस्त्र दे दो, ओ की मात्रा आ रही है ना, तो कौन सा सेंटेंस है ये? ठीक है, तो दे देना का क्या गिव होता है। क्या होता है? गिव। क्या हो जाएगा? गिव। ठीक है, क्या देना है? वस्त्र। गिव द क्लॉथ्स। गिव द क्लॉथ्स किसको देना है? लड़कों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? एमंग द बॉयज। नोट कर लो जल्दी से। लिखो, दो आदमी के बीच में है CLOTHES क्लॉथ्स होता है ना, सी है। हाँ, दो आदमी के बीच में राम अकेला था। देखो, दो आदमी के बीच में राम अकेला था। कौन अकेला था? तो करता पहले आ जाएगी ना। राम, हाँ क्या था? वाज। ठीक है ना। हाँ, राम ओनली वाज। ठीक ना, ओनली वाज। हाँ हाँ, ओनली या वाज ओनली भी कर सकते हो। ठीक है, ये एडवर्ब है। वर्ब से पहले भी हो सकता है, वर्ब के बाद भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिटवीन टू मेन। अकेला की स्पेलिंग कहाँ लगी? ओनली मतलब अकेला, सिर्फ है अकेला, वही अलोन नहीं लगा सकते। अकेले भी हो सकते हैं, सही है। फिर एलॉन नाम लगा दीजिएगा। लिख गया। इस एडवर्ब को ओनली को आप शुरू में भी ला सकते हैं, ओनली राम भी कर सकते हो। ठीक, यदि शुरू में लाएंगे तो ओनली फिर इधर हट जाएगा, याद रखना इस बात को। ये ओनली एडवर्ब है, ठीक ना। ओनली राम भी कर सकते हो। राम ओनली भी, वो भी सही है। ओनली राम वो भी सही है। और ये ओनली जिस पर एम्फसाइज करने लगता है, वो उसी पर जोर देने लगता है, उसी के बारे में ज़्यादा विशेषता बताने लगता है। अभी एक हम लास्ट में आपको 3 सेंटेंस देंगे, उस सेंटेंस को समझाएंगे अच्छे से कि वाज ओनली का कहाँ क्या अर्थ होता है। ओनली 3 तरीके से इसका सेंटेंस बनता है। चलो मेट देते हैं, मेट दें। एमिड या एमिडेस्ट होता है। सुनो, आ गया समझ में? एक इसी के एक भाई और होता है एमिड, नया प्रीपोजिशन। यह एमिडेस्ट होता है। ई कहाँ लागत है, ये क्या जान लो, बिल्कुल सेम ही भाई है। ये तब लगता है, सुनो, एमिड या एमिडेस्ट ये एक ही जगह लागे। अच्छा, कब लगेगा, याद रखना इस बात को। जब ढेर सारे लोगों के बीच में कोई अकेला हो। ठीक, कोई एक चीज़ हो। ढेर सारे लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक चीज़ हो। ठीक, तो वहाँ पर इमीडिया एमिडेस्ट लगता है। इमीडिया
ढेर सारों के बीच में, ठीक है, ये एक ही चीज़ हो, वो बहुत चीज़ें हों, ढेर सारी वो चीज़ें हों, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, एमिड या एमिडेस्ट लगता है। जैसे हमने कहा लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी है, लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी, अब ढेर सारे लड़के हैं, उन लड़कों के बीच में क्या है, एक लड़की बैठी हुई है ना। जैसे हमने कहा पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा झोपड़ी है, पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी है। अब ढेर सारे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़, उस पहाड़ों के बीच में और कोई झोपड़ी नहीं है, वही एक झोपड़ी है। तो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी है, पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएंगे हम, एमिड या एमिडेस्ट लगाएंगे। ठीक, नाम बता दिया, लगाना तुम्हारा काम, न लगाना तुम्हारा काम। अगला देखो बिसाइड वाला जान लो। बिसाइड्स और बिसाइड, इसका मतलब होता है कि बगल में, और एक और होता है के अलावा। चलिए इधर देखो, जैसे हमने कहा, अब सुनो, बगल वाली अंग्रेजी कौन है एक जान लो अच्छे से, या इधर बोर्ड में हम ना लिखें तो ठीक है, क्योंकि अब फिर से हम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग यूट्यूब में देखेंगे वो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। बी साइड, इसका मतलब होता है कि बगल में, और बी साइड्स इसका मतलब होता है कि बावजूद, बावजूद भी होता है, हाँ, एक के अलावा भी होता है। अगला के अतिरिक्त, देखो जैसे हमने कहा सीता राम के बगल में बैठी है, सीता राम के बगल में बैठी है, सीता राम के बगल में बैठी है, कौन बैठी है, सीता, तो सीता पहले आ जाए, तो सीता इज स्टैंडिंग, वो बैठी है, सीटिंग हो जाएगा, सीटिंग SITTING, क्या हो जाएगा, बिसाइड, बिसाइड राम। चलो इधर देखो, सीता राम के बगल में बैठी है। अगला अनुवाद, वह पेड़ के पास सारा दिन खड़ा था, वह पेड़ के पास सारा दिन खड़ा था, वह पेड़ के पास सारा दिन खड़ा था। इधर देखो, तो कर्ता क्या हो जाएगा, ही वाज स्टैंडिंग, ही वाज स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, पेड़ के पास, बिसाइड ट्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, एवरी डे, होल डे, होल डे, तो पूरा दिन या सारा दिन, लिख लो जल्दी से।